सीटों पर आमने सामने है, जबकि बीजेपी वर्सेस आरजेडी 51 सीटों पर एक दूसरे के सामने है। कांग्रेस भी 7 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य जो वीआईपी की एक किसी का भी कुछ नहीं है। अन्य में लेफ्ट पार्टीज आती है, उनका भी खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। 32 हो गया। भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर आगे है, तो 32 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आरजेडी है, तेजस्वी की पार्टी। तारापुर से अगर सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, और तारापुर से सम्राट चौधरी, सिवान सीट से मंगल पांडे भी आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बड़े चेहरे हैं, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं। मोकामा से अनंत सिंह, बाहुबली उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से, मतलब दुलार चंद हत्याकांड में उनका नाम आया, एफआईआर दर्ज हुई। इधर दूसरी तरफ वीणा देवी वहां पर चुनावी मैदान में थी। और एक बार आप, मुझे लगता है लिए चलते हैं आपको जो हमारा स्क्रीन पर जो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर महारथियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि महारथी कौन कौन से आगे चल रहे हैं। तो यहां पर जूम इन करके दिखाइए। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं राघोपुर की सीट से, अभी तक नतीजा नहीं आया है, और यहां पर उनका मुकाबला सतीश कुमार से है, बीजेपी के पूर्व विधायक, और चंचल कुमार से है जो कि व्यवसायी है। एक बार फिर से महारथियों की लिस्ट में जब आप जाएंगे तो सम्राट चौधरी तारापुर की सीट से आगे चल रहे हैं, और वहीं मैथिली ठाकुर आपको अलीनगर की सीट से। विजय कुमार चौधरी सराय रंजन जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में, बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो आगे चल रहे हैं। नितिन नवीन बांकीपुर से मंत्री भी है सरकार में। वहीं सुनील कुमार मोरे को देखिए, जो सुनील कुमार जो कि भोरे से एससी कैंडिडेट है, रिजर्व सीट है, वहां पर वो आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे सिवान की सीट से आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से फिलहाल, अगर ये सही है तो पीछे चल रहे हैं, मतलब अगर कोई पीछे चलता है तो संभल के बहुत बताना पड़ता है, किसी का इमोशंस ना हर्ट हो, क्योंकि मामला बदलता रहता है। खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर है, और खेसारी लाल यादव की सीट पर अच्छी खासी चर्चा हो रही थी, कई सारे वहां विवाद भी आए। वो फिलहाल छपरा में आगे चल रहे हैं। नालंदा से श्रवण कुमार जेडीयू के टिकट पर, अभी नतीजा नहीं आया है, ये भी नहीं आया है। सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा की सीट पर बीजेपी के टिकट पर आगे चल रहे हैं। और मुझे लगता है बाकी हमने सारे चेहरे आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से चलते हैं वापस अपनी सीट पर, और आपको यह बताते हैं कि फिलहाल जो रुझान है उसमें बड़े दिग्गजों के लिए टिकमार्क ही लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन महुआ की सीट बहुत दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव, हालांकि बाद में वो बोलने लगे कि लालू जी का जिस पर हाथ रहेगा अपने पिता के बारे में, लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर एक और चीज याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आरजेडी से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि सुगौली एक ऐसी सीट है जहां वीआईपी के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ, तो वीआईपी ने बाहर से समर्थन दिया है जेजेडी के कैंडिडेट को, यानी तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को। तो परिवार एक तरफ से नहीं, घुमा के कान पकड़ रही है, और यह भी एक हकीकत है बिहार की राजनीति की। अब तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों पर लीड लेते हुए सबसे आगे नजर आ रही है, जेडीयू 25 के साथ। ये दो बराबरी के पार्टनर जो कि एक साथ मिलकर जो होता है ना, दोनों रन